नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। इस वक्त की कुछ अहम और खास खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज के जमाने में रिश्तों के बदलते रंग की। कहते हैं कि सास बहू का रिश्ता समाज के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील रिश्तों में से एक होता है, जिसकी मिठास पूरे परिवार की खुशहाली तय करती है। ये रिश्ता परस्पर सम्मान, धैर्य और समझदारी की मजबूत बुनियाद पर टिका होता है। लेकिन जब उसी रिश्ते में कड़वाहट आ जाए और नफरत अपनी हद पार कर ले, तो फिर साजिश पनपने लगती है, जिसका नतीजा बेहद खौफनाक होता है। दरअसल मुंबई के घाटकोपर इलाके में 35 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सास के द्वारा सोची समझी कत्ल की साजिश थी। आपको बता दें कि बीते दिनों घाटकोपर में सपना घांजी नाम की महिला की मौत हुई थी, जिसे परिवार की तरफ से बाथरूम में फिसल कर गिरने और सिर में गंभीर चोट लगने का नतीजा बताया गया था। लेकिन महिला के पिता को बेटी के शरीर पर मिले चोट के निशानों ने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। सपना के 63 वर्षीय पिता राजेंद्र वल्लल नाला सुपारा में दर्जी का काम करते हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के दौरान सामने आया कि सपना को पहले भी ससुराल में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि मई 2013 में शादी के बाद से ही उनकी बेटी को पति, ससुर, सास और परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से परेशान किया जा रहा था। राजेंद्र वल्लल के मुताबिक उन्हें सपना के ससुर का फोन आया। उन्हें बताया गया कि सपना बाथरूम में फिसल कर गिर गई है और उसके सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं। इसके बाद उसे घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया। बेटी की हालत की जानकारी मिलते ही राजेंद्र अपनी पत्नी के साथ अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने सपना को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जब सपना की मौत की वजह जानने की कोशिश की, तो उसकी सास धनलक्ष्मी ने कथित तौर पर एक अलग कहानी सामने रखी। उसका कहना था कि घर की मेड ने उसे बताया था कि सपना ने शराब पी रखी थी और घर में हंगामा कर रही थी। इसके बाद सपना और परिवार के बीच बहस हुई। बाद में वो बाथरूम में गई, जहां फिसलकर गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। हालांकि बेटी की मौत को लेकर पिता को परिवार की ये कहानी भरोसेमंद नहीं लगी। राजेंद्र ने जब अस्पताल के मुर्दा घर में सपना का शव देखा, तो उन्हें उसके सिर के पीछे गंभीर चोट दिखाई दी। इसके अलावा चेहरे, गर्दन और कंधे पर भी चोट और खरोंच के निशान होने का दावा उन्होंने किया। इन निशानों को लेकर उन्हें शक हुआ कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई थी। राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि शरीर पर मौजूद चोटें किसी साधारण गिरने की घटना से अलग नजर आ रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सपना को कथित तौर पर पीटा गया है और उसके सिर पर ऐसा हमला किया गया जिससे उसकी जान चली गई। इसके बाद मौत को बाथरूम में दुर्घटना के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश और विवाद के चलते सास ने अपनी पूर्व घरेलू सहायिका के परिवार को 3 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी 35 वर्षीय बहू सपना प्रमोद गंजी की हत्या करवा दी। पंतनगर पुलिस ने इस मामले में सास धनलक्ष्मी गंजी के साथ सुपारी लेने वाली उसकी पूर्व घरेलू सहायिका मंगलाबाई जाधव, उसकी बेटी शिवानी जाधव, पति सुरेश जाधव और बेटे साजन जाधव को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि 16 अगस्त को जब सपना घर में अकेली थी, तभी आरोपी उनके घर में घुसे। आरोपियों ने पहले उनके सिर पर कांच का ग्लास मारा। इसके बाद उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर दुपट्टे से गला घोट दिया गया। इसके बावजूद जब उनकी मौत नहीं हुई, तो सुरेश और साजन ने उसके गले पर पैर रखकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने हत्या के सबूत मिटाने और मामले को हादसा दिखाने की कोशिश की। सास ने अपनी बहू की हत्या के लिए मेड और उसके परिवार को 3 लाख रुपए का लालच दिया था। बताया जा रहा है कि सपना का लंबे समय से सास से विवाद चल रहा था। सास को शक था कि बहू शराब की आदी है और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इसके अलावा सपना ने 2024 में नाला सुपारा पुलिस स्टेशन में ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज कराया था। सपना के पिता ने अपनी शिकायत में उसकी सास धनलक्ष्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इसी शिकायत को लेकर कथित तौर पर धनलक्ष्मी अपनी बहू से नाराज थी, जिसके चलते इस पूरी साजिश को रचा गया। राजेंद्र के मुताबिक पहले दोनों परिवारों के बीच विवाद के बाद समझौता हुआ भी था। ससुराल पक्ष ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि आगे सपना के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसके बाद सपना और उसका पति अलग घर में विक्रोली में रहने लगे थे, लेकिन फरवरी 2026 में पति प्रमोद का ट्रांसफर दुबई होने के बाद सपना अपने बेटे शिवांश के साथ दोबारा
ससुराल वालों के साथ घाटकोपर स्थित त्रिवेणी अपार्टमेंट में रहने लगी थी। पुलिस की शुरुआती जांच में इस मामले में कथित साजिश की बात भी सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने धनलक्ष्मी गांधी के अलावा घरेलू सहायिका मंगला जाधव, उसके पति सुरेश, 21 वर्षीय बेटी शिवानी और 19 वर्षीय बेटे साजन को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि वारदात की पूरी साजिश कैसे रची गई, हमला किस तरह किया गया और मौत के बाद उसे हादसा दिखाने की योजना किस तरह बनाई गई। पुलिस शिकायत, आरोपियों से पूछताछ और मेडिकल सबूतों के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। सपना के पिता ने अपनी शिकायत में ससुराल वालों पर लंबे समय से बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फिलहाल इस बात की भी जांच की जा रही है कि सपना की मौत से पहले घर में वास्तव में क्या कुछ हुआ था।